नमस्कार, प्राइम नजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। सहारा इंडिया ने किया क्वींस बेटन का अपमान। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन। स्क्वेंजर एजुकेशन मूवमेंट मंच द्वारा धरना एवं ज्ञापन। सूचना के अधिकार का प्रयोग करने पर वादियों का उत्पीड़न रोकने हेतु राज्यपाल को ज्ञापन। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर रहा है छात्रों से खिलवाड़। अब समाचार विस्तार से। सहारा इंडिया परिवार ने राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस बेटन का अपमान किया। बगैर शासन की अनुमति के बेटन को सहारा इंडिया ले जाया गया। ये घटना उस समय हुई जब ये बेटन लखनऊ से रायबरेली ले जाने की तैयारी हो रही थी। सहारा इंडिया के लोगों के द्वारा गलत जानकारी देकर उसे ले जाया गया। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्वींस बेटन जो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक मानी जाती है एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है, उसी क्वींस बेटन का अपमान सहारा इंडिया परिवार द्वारा किया गया। लखनऊ से रायबरेली रवाना होती बेटन जब बंदरिया बाग पहुंची तो सहारा कर्मचारियों ने गलत सूचना देते हुए बेटन को सहारा इंडिया की तरफ मोड़ दिया। ये कार्य बगैर शासन की अनुमति के किया गया। बाद में पता चला कि डुप्लीकेट बेटन सहारा में पहले से मौजूद है। काफिले को तोड़ना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इस काफिले में 30 गाड़ियां थीं। इस घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रमंडल खेलों के सचिव आनंदेश्वर पांडे, जिलाधिकारी अनिल कुमार सागर व डीआईजी राजीव कृष्णा ने कहा कि यह गैर कानूनी कार्य है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्राप्त समाचार के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंबल है और वो सिंबल जो है वो भारत में आया है, उसका उत्तर प्रदेश में आया है, लखनऊ में आया है। उस सिंबल की इस प्रकार से लाइटली डील करना वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो वो सिंबल को उन्होंने एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने भावनाओं के साथ लोगों की भावनाओं के साथ मजाक किया या प्रशासन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और उसको पार्ट में बनाते हुए और उसके बाद एक इम्पोर्टेंस अब जैसे वो लाइटली वहाँ पर ले गए, मैं गलत नहीं कहूँगा। ये चीज़ जो है वो चीज़ गलत है। बाकी इनकी बेटन रिले जो कमेटी है उसका जो नियमावली है, साहब ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन फेडरेशन को, CGF को और भारत सरकार को उसका सूचित किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई उसका नहीं, ये भी हमको जानकारी नहीं है। ये भी जानकारी नहीं है कि वो बेटन कहाँ है और एज इट इज उस बेटन की सुरक्षा के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमको मैंडेट भी नहीं है। हमारा मैंडेट जो है वो ओरिजिनल बेटन पेपर की सुरक्षा के लिए है। वो अगर किसी प्राइवेट कार्यक्रम में हो जाती है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली जाती है। तो CGF का और उनका IOC का और जो स्पॉन्सर है उनके बीच का करार है। हमारा जो मैंडेट है वो है ओरिजिनल जो बेटन है उसकी सुरक्षा करना। वो जो पिछली जानकारी थी उसके साथ सर कितने ये प्रोटोटाइप बैटन की जो इस वजह से कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तो प्रोटोटाइप बैटन अभी कहाँ इस बात की जानकारी है? जो लास्ट विजुअल्स आप ही लोगों ने दिखाए थे उस हिसाब से तो सारा शहर हमारी भी जानकारी जो है वो वही सारा शहर में तो क्योंकि वो इसका मेन बेटन रिले का हिस्सा नहीं है और मेन बेटन जो है वो सेफली नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हैंड ओवर हो चुका है। तो जो प्रोटोटाइप है उसके उनको जो इसके जो ले गए हैं वो उसकी जानकारी करनी पड़ेगी कहाँ पर। जैसे जो हमारी बात हुई थी मेन काफिला है, उन्होंने यही बताया था कि बेटन नाम है समाज है। अभी तक जो आप लोग की जानकारी लगी, क्योंकि दूसरे हिस्सों से भी आती जा रही है बेटन, तो क्या इससे पहले प्रोटोटाइप बेटन का कहीं इस्तेमाल किया गया? हमारी जानकारी में नहीं किया गया। हमारी जानकारी में यही बताया गया था जब कॉमनवेल्थ टीम हमारे पास करीब 2.5 महीना पहले आई तब यही बताया गया था कि बेटन आएगी, इसका लोकल स्तर पर जिला प्रशासन को ये करना पड़ेगा सुरक्षा के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में। डुप्लीकेट बेटन के बारे में कोई जानकारी नहीं। सर कितने लोग थे, कुछ नाम आइडेंटिफाई होता? जैसे मैंने बताया अलका लामा जी का नाम आइडेंटिफाई हुआ था, उसके अलावा उनके साथ 3 लोग लेडीज थे, उनका नाम अभी बातचीत तो करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बाबा हरदेव सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षत्रिय समाज को मजबूत करना है।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई का वार्षिक अधिवेशन गांधी प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बाबा हरदेव सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि क्षत्रिय महासभा का मुख्य उद्देश्य देश भर में क्षत्रिय समाज को ताकतवर के रूप में तैयार करना है। इसके लिए देश भर के सभी क्षत्रिय परिवारों से कम 3 सदस्यों को महासभा का सदस्य बनाकर जनशक्ति तैयार की जाएगी। उन्होंने क्षत्रिय समाज पर हो रहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के लोगों से अपील करते हुए बाबा ने कहा कि छोटे छोटे विवादों के लिए पंचायत की कमेटियां गठित कर आपसी मामले निपटाए जाएंगे। इस अवसर पर क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पूर्व IPS अधिकारी ने प्रदेश मंडल तथा जिला इकाइयों का पुनर्गठन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम सिंह, रामाश्रय सिंह, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक को भी सम्मानित किया गया। से हम 4 चरणों में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। तो आप देख चुके हैं हमारे क्षत्रियों को जो पीड़न हो रहा है उस पर विचार करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी का आज मतलब एक प्रकार से गठन हो गया। उसमें कितने पदाधिकारी कौन कौन है उसकी डिटेल आपको दे दी गई है। क्या किस प्रकार के उत्पीड़न हो रहे हैं इसके बारे में मतलब जो क्षत्रियों का उत्पीड़न हो रहा है, क्षत्रियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें क्षत्रिय महासभा हमारी सक्रिय होकर के अपनी बातें मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से विज्ञप्ति दे करके सरकार तक पहुंचाएगी। यदि कार्यवाही सरकार नहीं करती है तो वह खुद दूसरा रूप धारण करेगी और रास्ते निकाले जाएंगे। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति अभी तो हम ज्ञापन माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। सर, एक दो आप समस्याएं बताइए। क्या शोषण जैसे सुल्तानपुर में, ग्राम मंगापुर में एक बालिका के साथ दुराचार हुआ। पहले उसकी छेड़छाड़ की गई। जब वो थानेदार के पास गई तो थानेदार ने ऐसे 2 अपराधियों का नाम बता दिया, कहा कि इस मामले में मत आना। दोबारा उन लोगों ने क्या किया कि उसको खींच कर ले गए और सामूहिक बलात्कार किया। जब वहाँ का क्षत्रिय समाज जागा तब प्रशासन ने 2 लोगों, मुकदमा तो 4 लोगों के खिलाफ कायम किया, 2 लोगों को गिरफ्तार करके खाली जेल भेज दिया। जो सही संरक्षण दाता थे, जो राजनैतिक संरक्षण दे रहे हैं, जिस कारण यह हत्या हुई और जिस समय वह मौत के मुंह में जूझ रही थी हॉस्पिटल में और डॉक्टर के बार लिखित देने के बाद SDM या तहसीलदार बयान लेने उसका नहीं गया। इन सब स्थितियों में क्षत्रिय महासभा ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी बातें पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि हम लोग ये समझे भाई हमारे प्रदेश की मुखिया जो है वो भी महिला है, महिलाओं के दुख दर्द को समझते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहन जी ने कोई देर नहीं लगाई। उसका उदाहरण है शेखर तिवारी, मित्रसेन यादव, उमाकांत यादव। कोई भी कार्य, हमें लगता है कि हमारी बात अभी तक पहुंची नहीं है वहाँ तक सही, इसलिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने में देर लग रही है। और कुछ क्षत्रियों के खिलाफ फर्जी, जबकि बहन जी ने SC एक्ट पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसकी जांच न हो जाए, जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि नहीं सही घटना हुई है, तब तक मुकदमा पंजीकृत न किया जाए। इसके बावजूद कुछ मुकदमे अनैतिक तरीके से पंजीकृत किए गए, जिस पर हम ज्ञापन उन्हें देने जा रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में आपकी क्षत्रिय महासभा क्या कदम? देखिए, ऐसा है, क्षत्रिय महासभा अराजनैतिक है, राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन राजनेता हम तैयार करेंगे। उसका उदाहरण है RSS। जैसे RSS ने भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया, उसे हमारी क्षत्रिय महासभा भी नेता तैयार करेगी, अपनी वोट बैंक करेगी। जो हम सो रहे हैं सब क्षत्रिय चंद्र लोगों के पीछे टहल रहे हैं, जो आलू की सब्जी की तरह हर जगह मिले हुए हैं, 2.5% क्षत्रिय पूरे उत्तर प्रदेश का एकत्र होगा और हम लोग एक राजनीतिक ताकत बनेंगे और जो चाहेंगे वो होगा। एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। बताएं। पिछले दिनों से लगभग सभी पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, इसके बारे में सरकार से क्या आप कर रहे हैं? ऐसा है कि महंगाई के खिलाफ सभी पार्टियों ने प्रदर्शन किया, हम लोग भी प्रदर्शन किए हैं महंगाई के खिलाफ। महंगाई से सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सरकार नहीं कदम उठाएगी तो आगे उसका रिजल्ट देखेगी जनता के सामने। जो सरकार कदम नहीं उठाएगी, रोड शो से कुछ होना नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जनता के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसका बदला जनता लेगी चुनाव में, ये जान लीजिए आप।